हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब चिन्मय ने पहली बार रीवा को बताया ईशान की रखेल। खुद चिन्मय रीवा को अब भोसले हाउस से धक्के मारकर निकालेगा और ईशान और सभी को हमेशा हमेशा के लिए एक कर देगा। जी हाँ, आपको बताया दोस्तों कि जो चिन्मय है ना, वो सभी का बहुत ही जल्द बहुत ही पक्का वाला दोस्त बनने वाला है। चिन्मय को ये एहसास होने वाला है कि जो सभी है वही भोसले परिवार में एकमात्र ऐसी है जो कि सबके बारे में सोचती भी है और सबकी भलाई भी करती है, लेकिन जो रीवा है उसमें सभी के जैसे एक भी लक्षण मौजूद नहीं है। और तो और चिन्मय को जब ये पता चला है कि जो रीवा है वो भोसले परिवार में ज़बरदस्ती ईशान के साथ रह रही है, तो ये सारी बातें सुनने के बाद तो अब जो चिन्मय है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया है और चिन्मय क्लियर कर देगा कि रीवा को किसी भी हाल में ईशान की रखेल बनकर भोसले हाउस में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ईशान की ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो फिर रीवा का तो कोई हक ही नहीं बनता कि वो भोसले परिवार में रहे और रीवा को जल्द से जल्द हमेशा के लिए भोसले परिवार को छोड़कर चले जाना चाहिए। अब ये सारी बातें सुनने के बाद दोस्तों रीवा के होश उड़ने वाले हैं। इतना ही नहीं, यशवंत भोसले के पास भी अब कोई जवाब नहीं होगा चिन्मय के इन सभी सवालों का। तो क्या कुछ होने वाला है शो के अपकमिंग ट्रैक में, आप सभी को मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भोसले परिवार में जो हमारी सभी है ना दोस्तों, वो ईशान के साथ रहना चाहती है, सभी ईशान का साथ भी देना चाहती है और सभी पूरी कोशिश कर रही है कि ईशान और सभी हमेशा एक साथ रहें और अच्छी खासी ज़िंदगी जिएं। लेकिन जब से रीवा की ईशान के घर में एंट्री हुई है और रीवा ईशान के घर से अब जाना भी नहीं चाहती है, ऐसे में ईशान और सभी चाह कर भी एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे हैं। उनके बीच में ना चाहते हुए भी दूरियां आ ही जाती हैं। यही वजह है दोस्तों कि अब जो हमारा चिन्मय है ना, उसने जब इन सारी हरकतों को देखा है तो वो पूरी तरह से भड़क उठा है। यहाँ तक कि जो चिन्मय है ना दोस्तों, अब वो सीधे सीधे ये भी कहने वाला है कि जो रीवा है उसे कोई ज़रूरत नहीं है कि वो ईशान की रखेल बनकर भोसले हाउस में रहे और रीवा भोसले हाउस छोड़कर जल्द से जल्द हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। इस तरह की वार्निंग चिन्मय ने रीवा को दे दी है, जिससे रीवा पूरी तरह से डर गई है और घबरा भी गई है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि अब जो रीवा है ना, उसे ईशान की तरफ ही सिर्फ एक आखिरी उम्मीद रह गई है, लेकिन ईशान भी क्लियर कर देगा कि चिन्मय की इस बात से तो ईशान भी वाकिफ है और ईशान को भी पता है कि जो रीवा है वो बहुत ही गलत तरीके से भोसले परिवार में रह रही है। चाहे रीवा इसे कुछ भी कहे, चाहे रीवा इस बात को माने या फिर ना माने, लेकिन सच यही है कि चिन्मय जो कुछ भी बोल रहा है उसमें पूरी तरह से सच्चाई है और रीवा को हर हाल में भोसले परिवार छोड़कर जाना ही होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि जो रीवा है ना, वो पूरी तरह से हिल जाएगी और रीवा यहाँ तक कि ये भी सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि क्या सच में ही ईशान उससे प्यार भी करता है या फिर क्या सच में ईशान उससे प्यार भी करता था या फिर नहीं। वहीं आपको बता दें कि चिन्मय अब सभी को उसका हक दिलाने वाला है, क्योंकि अभी तक सभी को भोसले हाउस में ऐसा लगता है कि जैसे किसी कैदी को रखा गया है। लेकिन अब आप सभी शो के अपकमिंग ट्रैक में दोस्तों देखने वाले हैं कि अब जो हमारी सभी है ना, वो ना सिर्फ अपने हक के लिए लड़ाई करने वाली है, बल्कि चिन्मय भी सभी का इसमें पूरी तरह से साथ देने वाला है। चिन्मय ये क्लियर कर देगा कि सभी जब भोसले परिवार का ही हिस्सा है तो फिर सभी को भोसले परिवार का किस वजह से नहीं समझा जाता है। आखिर क्या वजह है कि सभी के साथ हर कोई इतना बुरा बिहेवियर करता है और सुरेखा आखिरकार सभी को अपने घर में कैद करके कैसे रख सकती है और सभी को क्यों कहीं भी जाने की आज़ादी नहीं है।
इन सभी बातों का ना ही तो सुरेखा के पास कोई जवाब होगा और ना ही तो यशवंत भोसले के पास, जिसकी वजह से दोस्तों आपको बता दें कि अब सुरेखा को समझ में आ जाएगा कि जो चिन्मय है वो सभी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और वो सभी का साथ देने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है और वो सभी का ही साथ देने के लिए आया भी है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि अब जो हमारा ईशान है ना, वो ये सोचने लग जाएगा कि जो चिन्मय कभी इतना हरामी था वो इतना अच्छा कैसे हो सकता है। यही सोचकर ईशान को डर लगेगा कि कहीं इसमें चिन्मय की कोई चाल तो नहीं है, कहीं चिन्मय कोई साजिश तो नहीं कर रहा है। इसी वजह से ईशान जो है दोस्तों वो सभी को समझाने की भी कोशिश करेगा कि सभी चिन्मय की बात पर इतना आसानी से विश्वास ना करें, क्योंकि ईशान चिन्मय को बचपन से ही जानता है और चिन्मय ने आज तक कभी भी ईशान के साथ तो कुछ अच्छा किया ही नहीं और साथ ही साथ जो चिन्मय है वो ईशान से नफरत भी हद से ज़्यादा करता है। ऐसे में ईशान सोचने पर मजबूर हो गया है कि आखिर चिन्मय में ये बदलाव किस वजह से आया है और क्या चिन्मय जरूर इसके पीछे कोई घटिया सोच को लिए बैठा है, और अगर ऐसा है तो फिर ईशान को और सभी को सावधान हो जाने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात तो क्लियर है दोस्तों कि अगर चिन्मय सभी का साथ देता है तो फिर ईशान सभी और चिन्मय मिलकर किसी की भी बैंड बजा सकते हैं और ईशान और सभी अगर हमेशा हमेशा के लिए एक भी हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये भोसले परिवार के लिए ही सबसे ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि जो चिन्मय है ना वो यशवंत भोसले की हालत भी खराब करने वाला है। चिन्मय यशवंत भोसले की सारी काली और घटिया करतूतों के बारे में अब सबको बताने वाला है। चिन्मय बताने वाला है कि किस तरह से जो यशवंत भोसले हैं वो बचपन से ही ना सिर्फ चिन्मय से बहुत ज़्यादा नफरत करता है बल्कि चिन्मय को परेशान करता था और यशवंत भोसले ने कभी भी अपने बेटे जैसा तो चिन्मय को समझा ही नहीं। ये बात सुनने के बाद अब हर किसी के होश उड़ने वाले हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों अब जो यशवंत भोसले है उसकी भी पोल पट्टी खुलने जा रही है। जो यशवंत भोसले अपने चेहरे पर अच्छाई का और सच्चाई का मुखौटा लगाकर बैठा हुआ था, वही यशवंत भोसले अब पूरी तरह से बेनकाब होने वाला है और उसी यशवंत भोसले की पोल पट्टी बहुत ही जल्द खुद उसका ही बेटा चिन्मय खोलने वाला है। तो आप कमेंट करके बताना क्या चिन्मय के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है और क्या चिन्मय ने रीवा को भोसले हाउस से निकालकर सही किया। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।